नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बांगरमऊ उन्नाव 1 नवंबर 2020 नगर के शांति मिल मैदान में आज कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी आरती वाजपेयी को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता व मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी के जरिए लोगों को खूब मनोरंजन कराया। उन्होंने पढ़ा कि प्यार की छाव तक चले आए, आपके गाँव तक चले आए, आपने प्यार से पुकारा था, हम भी उन्नाव तक चले आए। उन्होंने बाद में अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन उनसे कभी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई गई, बल्कि कांग्रेस ने ही हमेशा विपक्ष की अहम भूमिका अदा की है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों व तानाशाही का विरोध सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। एनआरसी को लेकर शाहीन बाग, दिल्ली व लखनऊ में जो हमारी तमाम मां बहनें अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी, तब सपा व बसपा का कोई नेता वहां नहीं पहुंच सका। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही आवाज बुलंद की और अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हमने देश को अपने खून पसीने से सींचा है, इसलिए कोई भी ताकत हमें देश से जुदा नहीं कर सकती। जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता, बल्कि सत्ता पर बैठने के बाद उनके लिए तो सिर्फ उनकी मनमर्जी मायने रखती है। मैं उन ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़ा हूं और मुझे खुशी है कि मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में मोना जी के रूप में एक ऐसा विधायक कांग्रेस पार्टी को दिया है जो हमारी नेता विधानमंडल दल हैं, और जिस जुझारूपन के साथ आजकल वो मुद्दों पर लड़ रही हैं और जिस तरह उन्होंने उन्नाव के चुनाव में बांगरमऊ में मेहनत करके चुनाव बनाया है, एक ताली और वो क्यों ना हो, पार्टी ने बड़ी कोशिशें करी कि चुनाव को मंदिर मस्जिद बना दिया जाए, हिंदू मुसलमान बना दिया जाए, 370 पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन एक काम कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने यह किया है कि भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश को घेर करके ले आए हैं कि आओ बात करो, नौकरी के मुद्दे पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, उस पैकेज पे बात करो जो कोरोना में आपने बिहार को और देश के लोगों को देने की बात की थी। तो हालत यह है कि उस पर बात नहीं कर पा रहे। जब आप मुद्दों पे बात करोगे, ये सत्ताधारी पार्टियां भागेंगी, ये डरेंगी आपसे, क्योंकि मुद्दे जब सामने आएंगे तब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। एक करके एक साथ ले चलने की कोशिश करती है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। उस एहसान को स्वीकार करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। उस एहसान को बढ़ा चढ़ा करके कबूल करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इमरान आप तो शायर थे, शायर हैं, आपके लिए आवाम की बड़ी मोहब्बतें हैं, आपने राजनीति क्यों ज्वाइन की, और राजनीति ज्वाइन की तो आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? क्योंकि जो इससे पहले सत्ताधारी पार्टी थी उसके नेता भी आपको बड़ा प्यार करते हैं। तब मैंने एक बात उनसे कही थी कि कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस का मतलब देश है। मैं चाहता हूं ये नफरत वाली ताकतें किनारे हटें और जो सबको एकजुट करके ले चलने की हिम्मत रखता है। मैंने आपने देखा होगा हाथरस में जब राहुल जी पहुंचे हैं तो आपने एक तस्वीर देखी है कि किस तरह गए हैं और उस परिवार के साथ पलथी मार करके बैठ गए और उसके पैरों पर अपना हाथ रख दिया था। वो तस्वीर देखने के बाद मैंने ट्विटर पे लिखते हुए पोस्ट किया था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। जो मुझसे पूछते हैं कि मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, उनका जवाब ये तस्वीर है। मैंने इसलिए कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि राहुल जी की और प्रियंका जी के दिल में आम आवाम के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए दर्द है। मैं उस दर्द को आपसे साझा करने आया हूं। मैं आपसे ये कहने क्या मतदाताओं से आपने अपील की है? मैंने लोगों से अपील करी कि उत्तर प्रदेश जो सिर्फ बदहाल है, यहाँ बेरोजगारी है और लगातार हमारी जो राज्य सरकार है वो विफल रही है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बुरी तरह से विफल है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस उपचुनाव में हम लोगों से अपील करें कि आप कांग्रेस को जिताइए। आप कांग्रेस को जिताएंगे तो सरकार जो बिल्कुल निरंकुश हो गई उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और 2022 के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा होगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बिहार चुनाव में आप रैलियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ किसकी सरकार आएगी? बिहार चुनाव तो बिल्कुल एकदम आप के पास विजुअल्स हैं सारे मीडिया के साथियों के पास। बिहार चुनाव
एनडीए की सत्ता को उखाड़ फेंकने जा रहा है। तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे 10 में। योगी जी ने कल एक किया है कि बहुत जल्दी वो लग जिहाद को लेकर कानून लाएंगे, तो उसको किस तरीके से देख रहा है? तो वो तरह तरह के कानून ला रहे हैं, लाना चाहिए, उन्हें ले आएँ। जिस तरह का भी कानून, उनकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो इस अपने मुख्यमंत्री काल में पूरी कर लें। अच्छी बात है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाई कोर्ट जब इस पे फैसला दे रहा है तो हाई कोर्ट के बयान पे तो हमें ज़्यादा सीरियस ढंग से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो चुनावी सभा में जाके कुछ भी चुनावी बातें करते रहते हैं। इमरान जी, आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल टंडन ने पार्टी छोड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बस सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा कि रिश्तों की ये नाजुक डोरी तोड़ी थोड़ी जाती है, अपनी आंखें दुखती हों तो थोड़ी थोड़ी जाती है। आखिरी सवाल ये कि आज आपकी रैली में भीड़ तस्करी हो रही, सोशल डिस्टेंसिंग की जम के धज्जियाँ हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मैं खुद करता हूँ, लेकिन चुनाव आयोग करवा रहा है, तब करवा रहा है जब बिहार का पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के पास गया था और उसने निवेदन किया था कि आप कोरोना काल में चुनाव आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने, चुनाव आयोग ने चुनाव आगे नहीं बढ़ाया। सबसे पहले बिहार में रैलियों की शुरुआत जेपी नड्डा जी ने की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसके बाद लगातार रैलियां हो रही हैं। चुनावी जनसभाओं में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करा पाएंगे? क्या ये व्यवहारिक है? न प्रशासन कहीं नज़र आता है, न प्रशासन कोई मदद करता है। तो चुनावी रैलियों में आप, कोई भी पार्टी जो रैली कर रही है वो किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिना प्रशासन की मदद के नहीं करवा सकती। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है, पहली बात तो चुनाव आपने कराया है तो आपको उन दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था। नहीं करवा सके तो अब ये सवाल ही मुझे लगता है कि पूरे देश में बेईमानी बना दिया गया। एक अंतिम सवाल, 3 तारीख को मतदान है, प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, मतदाताओं से 3 तारीख को लेकर क्या अपील करेंगे? अब प्रचार का आज आखिरी दिन है, मेरे ख्याल है चंद मिनट बचे हैं प्रचार बंद होने में। बांगरमऊ के मतदाताओं से ख़ास तौर से मेरी अपील है कि आरती वाजपेयी जी एक बहुत बड़े परिवार से हैं, एक राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी विरासत है, तो उन पर भरोसा करिए। प्रियंका जी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ प्रत्याशी बनाया है, तो आप जिताइए उन्हें। और प्रियंका जी ने जो काम किया है पिछले साल भर में, 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर, दलित भाइयों के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, जिस तरह से वो फ्रंट पे आकर के खड़ी रही और पूरा विपक्ष एसी कमरे में बैठा हुआ है, सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे लड़ रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि जनता को एक बार प्रियंका जी के साथ खड़े होकर के प्रदेश की राजनीति में बदलाव का एक नया आगाज़ करना चाहिए। और 10 तारीख को बांगरमऊ का भी रिजल्ट बिहार जैसा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।